आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमपुमार्थमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय से 51 चैप्टर नंबर 51 से श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने मुचुकुंद के माध्यम से काल यवन का वध करवाया। इसके पश्चात मुचुकुंद ने भगवान को प्रणाम किया और गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए उसने कृष्ण को भगवान नारायण के रूप में हर्षपूर्वक पहचान लिया। और फिर राजा उन्हें इस प्रकार कहते हैं, मुचुकुंद ने इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले भगवान कहते हैं जब भगवान के दर्शन पाए, मुचुकुंद ने भगवान के दर्शन पाए तो भगवान उससे कहते हैं, मैं अब तुम्हें अपना परिचय देता हूं, क्योंकि उसने भगवान से परिचय मांगा। पहले अपना परिचय दिया, फिर भगवान से परिचय मांगा। तो भगवान कहते हैं, राजर्षि अब मुझसे वर ले लो। प्रार्थना करने के बाद भगवान ने अपना परिचय दिया और भगवान ने बोला कि चूंकि भूतकाल में तुमने मुझसे बार बार प्रार्थना की थी, भूतकाल में तुमने मुझसे बार बार प्रार्थना की थी, इसलिए मैं स्वयं तुम पर अनुग्रह दर्शाने के लिए इस गुफा में आया हूं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम पर कृपा कराने के लिए इस गुफा में आया हूं, अनुग्रह दर्शाने के लिए उसमें आया हूं, क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहता हूं। और मैंने पिछले जन्म में काल नेमी वध किया था, जो कंस रूप में जन्मा था, और अब ये बर्बर, ये जो है ये काल यमन तुम्हारी तीक्ष्ण चितवन से जलकर भस्म हो। इसके पश्चात भगवान मुचुकुंद से इतने प्रसन्न है, ये मुचुकुंद की गुफा में सारा चल रहा है। ये भगवान की द्वारका लीला में आता है मुचुकुंद। तो मुचुकुंद से ही चल रहा है कि हे राजर्षि, भगवान बोल रहे हैं, हे राजर्षि अब मुझसे कुछ वर ले लो। भगवान ऑफर कर रहे हैं मुचुकुंद को, मुझसे कुछ वर ले लो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो मुझे प्रसन्न करता है उसे कभी फिर शोक नहीं करना पड़ता। भगवान ही मुचुकुंद को बोल रहे हैं, माम प्रसन्नो जना कश्चिन न भूया आरती सोचता, मुझको कभी फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता जो मुझे प्रसन्न कर लेता। तो तात्पर्य में आचार्य को कहना है, तात्पर्य में प्रभुपाद बता, आचार्य को कहना है कि हम तभी शोक करते हैं, हम तभी शोक करते हैं जब हम अपने आप को अपूर्ण अनुभव करते हैं, जब हमारी कोई वस्तु खो जाती, या जब हम अभिष्ट प्राप्त जो इच्छा करते हैं प्राप्त नहीं कर पाए तो शोक करते हैं। जिसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया और इस तरह उनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसे इस तरह का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ भगवान भी स्वयं बोल रहे हैं, खुद जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता है संसार में। तो भगवान स्वयं अपना माध्यम बता रहे हैं। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं और उन्होंने इस दिव्य आनंद को समस्त जीवों में बांटने में सुख मिलता है भगवान को। भगवान बार बार, कोई बोल सकता है कि, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, भगवान हमारे पीछे क्यों पड़े, हमें स्वतंत्र रहने दे। अरे भाई, हम तो भगवान के अंश हैं और भगवान बोल रहे हैं वो अंश को क्यों नहीं देंगे।
अंश उनसे सेपरेट तो नहीं है अंश। भगवान कृष्ण आनंद के आगार हैं, उन्हें इस दिव्य आनंद को समस्त जीवों में बांटने में सुख मिलता है। भगवान को समस्त जीवों में बांटने में सुख मिलता है भगवान को। बस बस हमें भगवान के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। वी जस्ट नीड टू कोऑपरेट विथ लॉर्ड। केवल भगवान के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। उनका जो उद्देश्य बस उसमें ज्वाइन करना, अपना कोई अलग सा एजेंडा नहीं हो। वास्तविक प्रसन्नता भगवान की जो सेवा है यही कि उनका क्या एजेंडा है उसमें अपने आप को शामिल कर लो, बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता। हाँ, उनके विरुद्ध कोई एजेंडा चलाया तो फिर अप्रसन्नता ही अप्रसन्नता। तो हमें देखना है कि इजी बात ये नहीं कि उनको ज्वाइन कर लो, उन्हीं के एजेंडे में अपने एजेंडे को मिला लो। हम सोचते हैं कि भगवान के एजेंडे से अलग सुख लेंगे, लेकिन भगवान बोलते उधर है नहीं, वैसे व्यर्थ में प्रयास करोगे। मेरे एजेंडे में शामिल हो जाओ, आनंद ही आनंद है। तो जीव और भगवान के बीच में ऐसी रस्साकशी होती। भगवान बोले इधर आ जाओ, जीव बोलता नहीं मैं अलग से। भगवान तो फिर आ जाओ, उधर नहीं मिलेगा कुछ भी सुख। तुम्हारे प्रयास से क्या मिलेगा सुख? सारे सुख तो मैं देने, सारा ब्रह्मांड तो मैंने क्रिएट किया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों इंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सबको मैं कंट्रोल करता हूँ। तुम कहां से अलग से सुख पा सकते हो? कोई तो चीज तुम्हारे कंट्रोल में रहना चाहिए जिससे तुम बोलो कि मैं सुख पाऊं। पांचों इंद्रियों को, ऋषिकेश को भगवान बोला था इंद्रियों के स्वामी, पंचभूत के उन्हीं से निकलते हैं। तो फिर व्यक्ति जो प्रयास करता है कितना मूर्खतापूर्ण प्रयास है कि वो जब कंट्रोल कोई और कर रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अलग हूं। वहीं से तो सामग्री आ रहा है। वो बोल रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पूरा आनंद देता हूं और मेरे को सुख। इस उसमें वही लिखना चाहते हैं, उन्हें उन्हें इस दिव्य आनंद को समस्त जीवों को बांटने में सुख भी मिलता है, वो देने को तैयार है। लेकिन जीव की ऐसी रिबेलियन टेंडेंसी है भगवान के विरुद्ध करने की, उसके पास है कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। उसकी नींद कंट्रोल में नहीं है, उसकी भूख कंट्रोल में नहीं है, उसकी प्यास कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी रिबेलियन। अगर कोई व्यक्ति इस पे सोच विचार करे कि किस बेस पे अगर कोई रिबेलियन बनता है, तो उसको वो पता होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज है और भगवान के पास ये चीज है बराबर। ये तो सारी वो भी चीज कंट्रोल कर रहे हैं भगवान, जिसको जो चाहिए उसको, जिसके कारण उसको उसको भी कंट्रोल भगवान कर रहे हैं। तो फिर क्यों अननेसरी वो जीवन भर उस चीज के लिए प्रयास करता है, भगवान के विरुद्ध सुख पाने के लिए प्रयास, जबकि भगवान सुख बांट रहे हैं। केवल है उनके साथ सहयोग करने की आवश्यकता, उनकी बात को मानने की आवश्यकता, बस इतना ही तो है। इसके बाद कल हमने ये भी श्लोक सेवन किया था। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे कहा कि यह सुनकर मुचिकन ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान तो उसको वर देने को तैयार है बिना। गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते उसने कृष्ण को भगवान नारायण के रूप में हर्षपूर्वक पहचान लिया और फिर राजा ने उससे इस प्रकार कहा। अब मुचिकन प्रार्थना करता है भगवान से। श्री मुचिकन वाच मोहितं मायम जनैष मायया त्वदीयया तान् भजति यदर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुष वंचित। मुचकन कहता है भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। तो मुचकन कारण बताता है कि क्यों आपका सुख लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप बांट रहे हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं। जैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण थे, इस्कॉन मंदिर में या कहीं पे खिचड़ी बच रही, लेकिन कोशिश है कि नहीं मैं रेस्टोरेंट में जाके खिचड़ी खाऊं। तो इसको मूर्खता कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वो खिचड़ी वो वही खिचड़ी है, लेकिन वो रेस्टोरेंट में जाके उसको ऑर्डर करेगा, 400-500 की वो डिश ऑर्डर करेगा, बोले मैं वहां खिचड़ी खाऊं। खाएगा वही चीज, लेकिन यहाँ पे सेम आइटम, लेकिन वो बोलेगा कि मैं रेस्टोरेंट में जाके। तो यहाँ पे भगवान सुख बांट रहे हैं,
लेकिन जीव सुचरने में अलग से प्रयास करूंगा उसके लिए। मेरे पास इतनी पावर है, शक्ति है, धन है, मैं उससे क्यों नहीं सुख पाऊं? अब वो भी तो भगवान से ही आ रहा है। तो इसलिए बोला गया, प्रभु इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया के द्वारा मोहग्रस्त हैं, वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हैं। उनको भी पता नहीं कि उनका रियल बेनिफिट किसमें, उनको ये पता ही नहीं। वे अपनी असली लाभ से अनजान रहते हो, आपको न पूछकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत अथवा पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश करते हैं। अपने आप को फंसा लेते हैं पूरी तरीके से, बोलते हैं सुख का है, सुख का है, सुख का है। वो क्या कर रहे हैं, अपने असली आप से अनजान रहते हैं, आपको न पूछकर, आपसे विरोध विद्रोह करके आप कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर फिर सुख की तलाश करते। तो तात्पर्य मुझकन तुरंत स्पष्ट कर देते कि भगवान से कोई भौतिक वर मांगने नहीं जा रहे हैं। वे उन लोगों से आध्यात्मिक स्तर पर बहुत आगे समुन्नत है जो सभी तरह के भौतिक लाभों के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। सब तरह के भौतिक लाभों के लिए धर्म का दुरुपयोग करते हैं। अर्थ शब्द का मतलब है मूल्य, और इस शब्द का विलोम है अनर्थ, जिसका रहित है मूल्य रहित या निरर्थक। अतः अनर्थक उन लोगों का सूचक है जिनकी दृष्टि व्यर्थ की वस्तुओं में लगी हुई है, और जिन्होंने समझा ही नहीं कि वास्तव में अर्थ क्या होता है, उनको अनर्थक कहा गया। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। जो दूर से अच्छी दिखाई देती, वास्तव में वो जरूरी नहीं कि अच्छी हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति वो दूर की चमक से प्रभावित रहता है। यहां पर मुचुकन बलपूर्वक कहता है कि हमें शारीरिक संबंध रूपी मूर्ख के सोने में अपने को उलझाकर अपने आध्यात्मिक अवसरों को हाथों से नहीं खोना चाहिए। तो हमारे शारीरिक संबंध रूपी मूर्ख के सोने में, जो सोना दिखाई देता लेकिन है नहीं सोना, जिसको जगत ने सोने का नाम दे दिया, वो है नहीं सोना। सोने के अपने को उलझाकर अपने आध्यात्मिक अवसरों को हाथ से नहीं खोना चाहिए। हम तो भगवान से प्रेम करने हेतु निमित्त है, हमको बनाया इसीलिए गया। कोई बोलेगा नहीं नहीं, मेरे को एंजॉयमेंट पे, मैं एंजॉयमेंट कैसे करूंगा, कब करूंगा? वो बनाया ही नहीं है आपका, तो फिर कैसे? भाई नौकर को अगर किसी काम के लिए रखा गया, नौकर बोलेगा नहीं, मेरे को तो महीने भर छुट्टी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरे को तो 4 घंटे सोना है, दिन में 4 घंटे सोना है, मेरे को फिर ये करना है, तो बोलेगा फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? जाइए, आपको जहां नौकरी मिलती है वहां जाइए। आपको तो यहाँ लाया इसलिए गया है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किस लिए अपॉइंट करता है, सर्वेंट को घर में, कि वो उसका काम करे। वो बोलेगा नहीं, मेरे को एंजॉय करना है। अगर साधारण में भी देखें, किसी को कोई मेड सर्वेंट सर्वेंट करता है, वो बोलेगा नहीं, मेरे को एंजॉय करना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? मालिक बोलेगा ठीक है, जाओ एंजॉय करो। तो कहां से साधन, कहां से आएंगे उसके पास एंजॉय करने के लिए? साधन कहां से आएंगे? सेवा तो करना ही पड़ेगा उसको। तो बेस्ट है कि भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा कर लो। भगवान ये तो सजेशन दे, मेरी सेवा कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लेकिन इच्छा से करो, मेरी सेवा जबरदस्ती नहीं करो, वो फिर काम हो जाएगा। सेवा मतलब विथ लव एंड डिवोशन, वही सेवा है वास्तव में। और सेवा का उद्देश्य होता है अल्टीमेटली, जो सेव्य है, मतलब जो सेवा ग्रहण करा है वो प्रसन्न। तो हम भगवान के लिए अगर सेवा करें और भगवान ही प्रसन्न नहीं हो, तो फिर, तो इसलिए हम तो भगवान से प्रेम करने निमित्त है, ये बता रहे हैं इस किताब में। 46 श्लोक में बोलते हैं, लब्ध्वा जनादुर्लभमत्र अन्यमाशमानुषम् कथयश्चित व्यंगम मयंत तनघ पादारविंदम न भजति असत्ग्रांद ग्रहांध कूपे पतित यथा पशु। उस मनुष्य का मन अत्यंत उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत विकसित मानव जीवन के येन केन प्रकार स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित
मनुष्य जीवन, जो इतना रेयर है और इतना डेवलप्ड मनुष्य जीवन है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर है। तो दो कारण बताएं, उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है, वो मन कंटामिनेटेड होता है, जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के येन केन प्रकार स्वतः प्राप्त होने पर भी, उसको मिल गया लॉटरी में, प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। जैसे किसी की लॉटरी खुली, लॉटरी खुली जाके उसने क्या किया, वो पैसे जो है पूरा बर्बाद कर दिया, शराब में, जुए में और मांसाहार में पूरा बर्बाद, तबाह कर दिया उसकी पूरी लॉटरी। अचानक खुली, दुर्लभ होती, बहुत कम लोगों को रेयर होती, और अत्यंत विकसित, ये सारी चीजें होते भी उसने पूरे गंवा दिए, तो उसको क्या कहा जाएगा। इसी तरीके से ये मनुष्य जीवन लॉटरी अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत विकसित मनुष्य, मनुष्य तो विकसित होता है वो, ये न केन प्रकार स्वतः प्राप्त होने पर भी, किसी तरीके से स्वतः अपने आप मिल गए, जो आपके चरण कमलों की पूजा नहीं रहता, उस ये कौन होता है, जब मनुष्य का मन अशुद्ध होता है, उसका माइंड जो है अगर कंटामिनेटेड है तो उसका सही उपयोग नहीं करेगा वो कभी भी। जिसका माइंड कंटामिनेटेड है, मन कंटामिनेटेड या चेतना कंटामिनेटेड, क्योंकि चेतना का एक हिस्सा मन भी, वो कभी भी उसका सही उपयोग नहीं करेगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि कितना कीमती, समझ नहीं आएगा। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे और पशु के समान है, भौतिक घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। वो अंधे कुएं में गिर गया, क्योंकि अंधे कुएं में फिर कुछ दिख नहीं रहा है उसको। व्यक्ति जब अंधे कुएं में गिर गया तो क्या दिखेगा उसको, और वो घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। ये भगवान कृष्ण मुचकंद को बोल रहे हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा असली घर तो भगवत धाम है। हम कौन से घर की बात कर रहे हैं, कौन से घर बार की बात कर रहे हैं, असली घर तो भगवत धाम है। अपने भौतिक घर में रहते हुए भौतिक घर में रहते रहने के कारण हमारे दृढ़ संकल्प के बावजूद काल हमें भौतिक कार्यकलापों के मंच से अभद्रता से बाहर निकाल देता है। अगर हमारा घर होता तो फिर काल हमें लात मार के क्यों बाहर निकाल देती, मृत्यु। भाई अपना घर है तो हम साथ में लेके जाएंगे ना, फिर हमारे लात मार के क्यों बाहर निकाल दिया जाता है, मृत्यु के द्वारा, काल के द्वारा। तो जिसको अपना समझा वो अपना था ही नहीं। अगर हमने मान लिया तो किसकी गलती, मानने वाले की गलती या बताने वाले की गलती। बताने वाले तो बता दिया, बता रहा तो बार बार बता रहा, अलग अलग माध्यम से बता रहा, लेकिन हमने अपना मान लिया। फिर हम जाते टाइम, ओह क्या हो गया, ऐसा भगवान ने क्या कर दिया। भगवान को कुछ तो दया करनी चाहिए। अरे अभी तो घर में रहते हो 50 साल भी नहीं हुए, ऐसा भी क्या कर दिया भगवान ने। अभी तो रिश्तेदारी बनाई हो 50 साल नहीं हुए, भगवान ने रिश्तेदारी भी खो दी। घर बनाए 50 साल नहीं हुए, भगवान ने। कितना मेहनत करना पड़ता है इन सब चीजों को बनाने के लिए, भगवान को देखते ही नहीं भगवान। तो इसलिए हम अपने भौतिक घर में रहते रहने के कारण हमारे दृढ़ संकल्प, चाहे कितना भी सोच ले कि नहीं मेरा घर है, दृढ़ संकल्प के बावजूद काल हमें भौतिक कार्यकलापों के मंच से अभद्रता से बहुत अभद्रता बहुत बहुत क्रूरलिटी से निकाल देता है काल घर से बाहर। मृत्यु मृत्यु बहुत क्रूरल होती, बहुत क्रूर है, दया नहीं करती जरा सी कि भाई 2 सेकंड दे दो, एक 5 मिनट दे दो, कुछ नहीं सुनते ही नहीं मृत्यु, काल सुनता ही नहीं हमारी बात, दया नहीं करता है काल। तो घर पर रहना बुरा नहीं है, नहीं अपने प्रियजनों के साथ स्नेह करना, किंतु उसमें आसक्त हो जाना, उसमें डूब जाना, ये सारी समस्याओं का कारण है।
क्योंकि कोई भी भौतिक आसक्ति जिस अनुपात में जितनी बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति होगी, उस अनुपात में वो आसक्ति, भौतिक आसक्ति हमें दुख देने का कारण है। अगर हम टॉप लिस्ट बनाए, इससे हमसे सबसे ज्यादा आसक्ति, नंबर 2 इससे, नंबर 3 इससे, नंबर 4 इससे, जो टॉप जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में वो दुख देने का कारण है। चाहे वो हमारी बाहरी व्यक्त आसक्ति हो, अंदर छुपी आसक्ति, वही हमारे दुख का कारण है। उसी अनुपात में, लिस्ट के अनुपात, नंबर 1 आसक्ति, नंबर 2 आसक्ति, नंबर 3, हम देखते भी आ रहे हैं कि वही हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रभुपाद बोलते घर पर रहना बुरा नहीं, नहीं अपने प्रियजनों के साथ स्नेह करना, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना। आसक्त हो मतलब रात दिन भगवान को छोड़ के उसी चीज में डुबाए रखना। तो फिर भगवान उस आसक्ति को छुड़ाने के लिए बोलते हैं मेरी तरफ अटेंशन नहीं जा रहा है इस व्यक्ति का, तो थोड़ा ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे इसका मेरी तरफ अटेंशन आ जाए। और भगवान करते तो अटेंशन भगवान की तरफ चला भी जाता, अटेंशन। तो भगवान का जीवों के प्रति अनुमान ठीक भी है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा असली घर शाश्वत है, वो वैकुंठ में। अयत्नता शब्द इंगित करता है कि हमें मनुष्य जीवन स्वतः प्राप्त हुआ है। हमने अपना मनुष्य शरीर बनाया नहीं है, इसलिए मूर्खता से दावा करना है कि शरीर मेरा है। ये शरीर मेरा है और इससे संबंधित जो भी लोग हैं, जो मेरे साथ उत्पन्न हुआ, मेरे से उत्पन्न, वो सब मेरे हैं। तो ये मूर्खता का दावा है। मनुष्य जीवन तो ईश्वर गिफ्ट का, ईश्वरी उपहार है, और उसका उपयोग ईश भावनामृत की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ईश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट किस लिए दिया है? गिफ्ट मतलब ये फ्री दान हो गया। गिफ्ट किस लिए दिया? इसको ईश्वर का गिफ्ट है, तो वापस किसको लगाना है? ईश्वर की सेवा में लगाना। जिसने गिफ्ट दिया उसको रेसिप्रोकेट करना पड़ता है ना। जैसे हम कहीं भी मैरिज या कहीं पे भी किसको जाते हैं, वो रेसिप्रोकेट करता है, वैसे ही रेसिप्रोकेट। तो जगत में तो ऐसा रेसिप्रोकेशन के बिना कुछ नहीं चलता काम। आज किसी से हमने कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट ले लिया, किसी से बहुत बड़ा दान ले लिया, तो कल उसको तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। हो सकता है कोई गुना ज्यादा करना पड़े। हम सोचेंगे कि आज हजम कर लिया, नहीं, वो तो करना है, वो वापस तो करना है। हाँ, उसको बदले में अगर हमने कुछ दिया, ये भौतिक जगत का नियम है, भौतिक जगत बना ही ऐसा है। एक ब्राह्मण का अधिकार है कि वो ज्ञान देता है, तो उसके बदले में कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए ले सकता है, लेकिन उसने भी ज्ञान दान में दिया। तो मनुष्य जीवन तो ईश्वरी उपहार है, तो उसको वापस, उसका उपयोग ईश भावना मत की सिद्धि के लिए किया जाना चाहिए। नॉर्मल रूल है। इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की भी जरूरत नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में तो ये करते आए ना। जो इसे नहीं समझता वो असन्मति है, अर्थात मंद संसारी बुद्धि वाला है। ये भगवान समझा रहे हैं, जिसको आगे रूपा एक्सप्लेन कर। मुचकंदी प्रार्थना कर रहा है भगवान से, मुचकंदी प्रार्थना कर रहा है। आगे बोलते हैं ममेश काल अजित निष्फल गतो राज्य श्रिया उन्नतमदस्य भूपते मत्यात्म बुद्धे सुतदार कोश, सुतदार कोशा भू सजमानस्य दुरंत चित्ते। अभी मुचकंद बोलते हैं हे अजीत, भगवान का एक नाम अजीत भी है। बोलते हैं अजित, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपना राज्य तथा वैभव के मध्य में
अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गंवा दिया। राजा बोल रहा है, ये कोई वो नहीं बोल रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति नहीं बोल रहा है। मजबूर व्यक्ति बहुत सारे गुणगान कर सकता है, उसको कुछ चाहिए। ये राजा बोल रहा है, जिसकी सहायता देवताओं ने भी ली थी, तो मतलब उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो राजा बोल रहा है, भगवान से प्राप्त किया, है अजीत, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपना राज्य तथा वैभव के मद में, उसके अभिमान में आके अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गंवा दिया। तो राजा स्वयं बोल रहा है कि जितना ज्यादा ऐश्वर्य उतना ज्यादा समय गंवाना, क्योंकि उस ऐश्वर्य को संभालना भी तो पड़ता है, वो सारे संबंधों को मेंटेन भी तो करना पड़ता है। जितने ज्यादा संबंध उतना ज्यादा मेंटेनेंस, और उतना ज्यादा एंगेजमेंट, और उतना ज्यादा भगवान से दूरी, क्योंकि समय तो उसमें चला गया। तो है अजीत, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपने राज्य तथा वैभव के मद में अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गंवा दिया। मर्त्य शरीर को आत्मा मानते हुए, तो शरीर को मैंने आत्मा समझ लिया, जो तो मरने वाला था उसको आत्मा मानकर मानते हुए संतानों, पत्नियों, खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर मैंने अत्यंत क्लेश भोगा। ये मुझकन प्रार्थना कर रहा है, जो राजा है, पूरी पृथ्वी का राजा, और राजा छोटा मोटा नहीं, जिसकी सहायता देवता मांगे हैं वो राजा, मतलब कितना बड़ा राजा होगा कि देवताओं की सहायता कर रहा है। तो मर्त्य शरीर को आत्मा मानते हुए मैंने संतान, पत्नियों, खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर मैंने अत्यंत क्लेश भोगा है। तो तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद पिछले श्लोक में, मूल्यवान मनुष्य जीवन को संसारिक कार्यों में व्यर्थ गंवाने की निंदा करने वाले मुझकन अभी स्वीकार करना चाहते हैं कि वो स्वयं भी इसी श्रेणी में आता है। अब वो भगवान की संगति का बुद्धिमता से लाभ उठाना चाहता है, और सदा सदा के लिए शुद्ध भक्त बनना चाहता है। भगवान की संगति का, भगवान सामने, अब फटाफट लाभ, अब गंवाना नहीं है टाइम। आगे 48वें श्लोक में बोलता है, काले वरे अस्मिन् घनकूट सन्निभे निरूढमानः नरदेवीति अहं वृत्तो रथि अश्वपदाति अनिकपे गाम पर्यटन तम गणयन् सुदुर्म। मुचकंद बोलता है, देखिए राजा को क्या प्रार्थना करने की जरूरत है, राजा को किस लिए भगवान की प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन कर रहा है। इसका मतलब राजा सही है या हम सही है, जिसने पूरी पृथ्वी पर राज करके इतने सुख भोग। राजा बोलता है, स्वयं बोलता है, राजा बोलता है, अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने को शरीर मान लिया, अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने को शरीर मान लिया, और मैं फिर शरीर की सेवा में लग गया, क्योंकि भाई अपनी चीज है ना, अपनी चीज की हर कोई सेवा करेगा। जो जीव की, भौतिक जीव की प्रवृत्ति, अपनी चीज की हर कोई सेवा करेगा। तो अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने को शरीर मान लिया, जो घड़े या दीवार जैसी एक भौतिक वस्तु है। अपने को मनुष्य में देवता समझकर मैंने अपने सारथियों, हाथियों, अश्वारोहियों, पैदल सैनिकों तथा सेनापतियों से घिरकर प्रवंचित गर्व के कारण आपकी अवमानना करके पृथ्वी भर में विचरण किया है। भगवान, मैंने आपका डिसरिस्पेक्ट करके, आपकी आज्ञा नहीं मान के पूरी पृथ्वी में घूमता रहा, राजा के नाम से घूमता रहा। कोई व्यक्ति माता के नाम से घूमता है, कोई पिता के नाम से घूमता है, डेजिग्नेशन है। कोई पुत्र के नाम से घूमता है, कोई पुत्री के नाम से घूमता है, कोई भाई के नाम से घूमता है, कोई बहन की, ये सब मटेरियल डेजिग्नेशन के हिसाब से व्यक्ति बड़ी शान से घूमते रहते। प्रवंचित गर्व के कारण आपकी अवमानना करते पृथ्वी पर विचरण किया। प्रमत्तमुच्यति क्रिये चिन्तया प्रवर्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्त सहसा विपद्यसे क्षुतलेलिहान् ऐस् इव आकुं अनंतक। करणी के विचारों में लीन, अत्यंत लोभी,
तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले आपसे अचानक सामना हो जाता है। करणी के विचारों में लीन अत्यंत लोभी तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले आपसे अचानक सामना हो जाता है। जैसे भूखा सांप चूहे के आगे अपने विषैले दांतों को चाटता है, उसी तरह आप उसके समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे जो भूखा सांप रहता है, चूहे को देखता है तो अपनी जीवा को बाहर निकालता है और जीवा को चाटता है, अपने विषैले दांतों को चाटता भी तैयार हो रहा है। जीवा बाहर निकाल के अपने दांतों को चाट के भी देख रहा है, भी आहार आ गया है, बस इसको खाना है, भी भूखा है। तो देखिए भगवान से सामना एक भगवान से सामना कैसे व्यक्ति का होता है? करणी के विचारों में लीन अत्यंत लोभी तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले मनुष्य का सदा सतर्क रहने वाले आपसे, आप मृत्यु के रूप में इसके सामने अचानक मुलाकात हो गई आपसे, आप मृत्यु के समान आते हैं। वो व्यक्ति भी आनंद पा रहा था, लोभी था, इंद्रिय भोग का सब कुछ कर रहा था, और आप सामने आ गए। कैसे? मृत्यु के रूप में आप सामने आ गए अचानक। जैसे सांप के सामने, भूखे सांप के सामने चूहा आ जाए। तो जीव जो है प्रमत्त है, मतलब ठगा हुआ है, मोग्रह से और इच्छाओं के मद से अंधा है जीव, जबकि भगवान अप्रमत्त है, वे सतर्क हैं, गंभीर और मोह रहित है। ये जीव में भगवान में अंतर बताया। भले ही अपनी परमत्ता में हम ईश्वर या उसके नियमों को नहीं माने, किंतु ईश्वर तो गंभीर है और हमें अपने कर्मों के गुण के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करने से नहीं चूकेंगे। भगवान मिस नहीं करेंगे। कोई बोले कि भगवान इस जीव को देख लो थोड़ा, भगवान मिस नहीं करेंगे। हाँ, कोई भक्त है उनकी शरणागत में चला गया वो अलग बात है, लेकिन वो कोई सोचेगा कि बाई चांस भगवान भूल जाए, मेरे ऊपर दया कर ले, नहीं, नो दया, नो मर्सी। भगवान इस मामले में कोई मर्सी नहीं बताता। कोई बोलता भगवान तो बहुत दयावान है, कृपालु, तो छोड़ दे थोड़ा, मेरे को 2-4 साल और जीने दे। नहीं, भगवान एक सेकंड में नहीं देते, फिर भी भगवान को दयावान बोला जाता है। पूरा रथे हैं पर पुरा रथे हैं परिष्कृते चरण मतम गजेवानन देव संगीत सएव कालेन दुरतेन ते कलेवर विक्रमी भस्म संगीत। जो शरीर पहले भयानक हाथियों और सोने से सजाए हुए रथों पर सवार होता था, राजा स्वयं बोल रहा है, जो शरीर, मतलब अपने बारे में बता रहा है, जो शरीर बड़े बड़े हाथियों पे और सोने से सजाए हुए रथों पे सवार होता था और जो राजा के नाम से जाना जाता था, जो शरीर, वही बाद में आपकी अजय काल शक्ति से मल कृमि या भस्म कहलाता है। वही शरीर बाद में मल कृमि या भस्म कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, अमेरिका में और दूसरे राष्ट्रों में, कुछ एडवांस कंट्री में डेड बॉडी को लेप किया जाता है, स्वच्छ ढंग से प्रसाधनों का उस पे कॉस्मेटिक्स लगाए जाते हैं अमेरिका, और उसमें जो डेड बॉडी होता है उसको कॉस्मेटिक्स से सजाया जाता है। किंतु संसार के दूसरे भागों में वृद्ध, रुग्ण मतलब रोगी और दुर्घटनाग्रस्त लोग एकांत में उपेक्षित स्थानों में मर जाते हैं, जहां कुत्ते तथा सियार उनके शरीर को खाकर मल में परिणित करते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसके शरीर को भूमि में दफनाया जाता है, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस शरीर को खा जाते हैं। इसी तरह अनेक पार्थिव शव जलाकर भस्मीभूत कर दिए जाते हैं।
इस तरह से मृत्यु निश्चित है और अनंतर शरीर का भाग्य कभी यशस्वी नहीं रहता। यही मुचकंद के कहने का वास्तविक तात्पर्य, अर्थात जो शरीर यही मुचकंद के कहने का वास्तविक तात्पर्य, अर्थात जो शरीर अभी राजा है, अभी राजकुमारी है, अभी रूपमती रानी है, अभी उच्च मध्यम वर्ग है, अभी जो शरीर सुंदर है, स्मार्ट है, वह अंततोगता मल, कृमि तथा राख में बदल जाएगा। तो डेजिग्नेशन, वो क्या शरीर का जो भी डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जा रहा है। अभी युवा था, अभी किशोर अवस्था है, जवान है, अभी थोड़ी देर बाद बूढ़ा कहलाने लग जाएगा, डेजिग्नेशन चेंज हो गया। अभी तक बुद्धिमान कहलाता था, अभी मूर्ख कहलाएगा, और ज्यादा मूर्ख कहलाएगा, बुढ़ा हो गया, दिमाग नहीं चलता है। ये नए नए डेजिग्नेशन आएंगे। आगे और यूजलेस, व्यर्थ में बड़बड़ करना, और भी डेजिग्नेशन आएंगे, नए नए डेजिग्नेशन आएंगे। श्री श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित वेदी वाक्य उद्धृत किया। वेदी वाक्य लिखते हैं, योने सहस्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वापि च मानुष्यत्वम् सुखावहं येन भजन्ति विष्णुं ते वे मनुष्यात्मनि शत्रुभूता। हजारों योनियों से गुजरते हुए तथा अत्यधिक संघर्ष करते हुए बद्ध जीव अंत में मनुष्य रूप प्राप्त करता है। अतः वे मनुष्य जो अब भी उन विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, अतः वे मनुष्य जो अब भी उन कृष्ण की विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, जो उन्हें असली सुख प्रदान करने वाले हैं, वे निश्चित रूप से अपने आप तथा मानवता के शत्रु हैं। निर्जयित दिक्चक्रम भूत विग्रह वरासनस्थ समराज वंदित ग्रहेषु मैथुन्य सुखेषु योषिताम क्रीड़ा मृग पुरुषीश नियते। आगे मुचकंद कहता है, समस्त दिग्दिगांतों को जीत कर और इस तरह लड़ाई से मुक्त होकर मनुष्य भव्य राज सिंहासन पर आसीन होता है। राजा अपनी कहानी सुना रहा है। समस्त दिग्दिगांतों मतलब सारी दिशाओं को जीतता है वो, और इस लड़ाई से मुक्त होकर मनुष्य भव्य राज सिंहासन पर बैठता है आराम से, और उन नायकों से प्रशंसित होता है जो किसी समय उसके बराबर थे। अब वो उसके सबॉर्डिनेट हो गए, क्योंकि जिन राजाओं को जीत लिया अब उसकी प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार से मनुष्य अपनी कहानी सुना रहा है, पूरा आत्मकथा। मनुष्य दिग दिगांग सारी दिशाओं को जीतकर सिंहासन में बैठता है, और जिनको जीता हुआ आके उनकी प्रशंसा करते हैं। किंतु जब वह स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है तो वहां संभोग सुख पाया जाता है तो है प्रभु वह पालतू पशु की तरह वहां पे हाका जाता है। ये मुचकंद अपनी कथा सुना। कहा बाहर तो राजा जैसा बैठता सिंहासन पे, और सारा राजा उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका गुणगान करते हैं। बड़ी बड़ी दिशाओं को जीत लिया, पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन जब स्त्रियों के कक्ष में प्रवेश करता है तो वहां संभोग सुख पाया जाता है। तो वे प्रभु वहां तो है प्रभु वहां पर पालतू पशु की तरह हाका जाता है। आगे बोला गया, करोति कर्माणि तपसो निष्ठिता निवृत्त भोगा तदपेक्षयादत पुनः च भूयासमहं स्वराट इति प्रवर्त तस्म सुखाय कल्पते। मुचकंद स्वयं अपनी कहानी सुना रहा है। जो राजा पहले से ही प्राप्त शक्ति से भी और अधिक शक्ति प्राप्त करने की कामना करता है, वो तपस्या करके और इंद्रिय भोग का परित्याग करके कठोरता से अपना कर्तव्य पूरा करता है। किंतु जिसके वेग यह सोचते हुए कि मैं स्वतंत्र और सर्वोच्च, जिसकी तृष्णा ऐसी है, इतने प्रबल है, जिसके वेग इतने प्रबल है, वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके तृष्णाओं के इच्छाओं के वेग बहुत ज्यादा प्रबल है और वो पूरी नहीं तो उसको क्रोध आता है, तो वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता।
वो सोचता है मैं स्वतंत्र सर्वोच्च, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को इच्छा पूर्ति पे किसी के निर्भर रहने की जरूरत है, मैं स्वतंत्र कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी प्रबल तृष्णा वाला कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये मुचकन प्रार्थना कर रहा है। आगे मुचकन बोलता है, भवापवर्ग भ्रमति यदा भवेत्, जन से तरहि अच्युत सत समागम, सत्संगम हितदा एव सद्गतो, पर परवर ईशे त्वयिजायते मति। मुझपन प्रार्थना करे, अपना पूरा एक्सपीरियंस भी बता रहा है। व्यक्ति जब प्रार्थना करता है भगवान की, तो वास्तव में क्या करता है, अपना जो भी भगवान के साथ एक्सपीरियंस है वही तो बता पाएगा, किसी दूसरे का एक्सपीरियंस कैसे बता पाएगा। उसने जो देखा है, जो उसने अनुभव किया, वही तो बता पाएगा। उसके अच्छे और खराब अनुभव के ऊपर वो वैसी जो भी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तो वो अपने आप को भक्तों के संगत, जब वो भौतिक जीवन को, मतलब खाली मृत्यु नहीं, भौतिक चेतना को भी, क्योंकि मृत्यु के बाद भी अगर भौतिक चेतना सेम रही तो फिर से भौतिक जीवन प्राप्त होगा। भौतिक जीवन समाप्त करना मतलब है भौतिक चेतना को खत्म करना, चाहे जीवन चलता रहे। जिससे बहुत जगह भक्ति कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ऑलवेज मतलब पूरी चेतना कृष्ण में। लेकिन व्यक्ति थक जाता है कृष्ण के बारे में सोचते, सोचता नहीं, एक दो घंटे सोच लिया बहुत है। अभी तो बाकी 22 घंटे 20 घंटे तो मेरे बारे में सोचना है, मेरे पर जो आश्रित लोग हैं उनके बारे में सोचना, जो मेरे को याद करते रहते हैं। तो ये अच्युत, जब भ्रमणशील आत्मा का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तो अपने आप को भक्तों की संगति, वो आपको आपके भक्तों की संगति प्राप्त करता है, अगर वो भौतिक जीवन अपना खत्म कर देता है, मतलब चेतना खत्म कर दे। और जब वो उनकी संगति करता है आपके भक्तों की, तो भक्तों के लक्ष्य और समस्त कारणों तथा उनके प्रभावों के स्वामी आपके प्रति उसमें भक्ति उत्पन्न कर देते हैं। तो आपके भक्त जो है, जब आपके भक्तों की संगति करता है, तो आपके भक्त उसके अंदर उसका लक्ष्य चेंज कर देते हैं, उसका गोल टारगेट चेंज कर देते हैं, और उसमें भक्ति उत्पन्न कर देते हैं आपके प्रति। ये भक्त एक बहुत अच्छा काम करते हैं। आचार्य जी गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर एक मत है कि यद्यपि यहाँ कहा गया है कि जब भौतिक जीवन का अंत होता है, तो मनुष्य को भक्ति की संगति प्राप्त होती है। भौतिक जीवन का अंत बार बार ये रहा है, भौतिक चेतना, अगर व्यक्ति भौतिक चेतना कम कर दे, तो उसको भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। किंतु तो वस्तु किंतु वस्तुतः भगवत भक्तों की संगति से ही मनुष्य भवसागर को लांग सकता है, उनकी सहायता से ही भवसागर लांग सकता है। नहीं तो कष्टों के सागर से बाहर निकलना मुश्किल, केवल मात्र भक्तों की सहायता से, संगति से निकल सकता है। आगे बोला गया है, इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवत भक्तों की कृपापूर्ण संगति से कृष्ण भावना भावित होने का हमारा संकल्प संभव होता है। आचार्य श्री गोस्वामी से सहमत है इस श्लोक में अतिशय। आगे बोला गया, मन्ये ममनुग्रह ईशते कृत राज्यानुबंध अपगमय यदच्छ, यः प्रार्थयते साधुवेकचर्या वनम विविक्ष्वे अखंड भूमि पे। मुझकन सोचते भगवान के सामने बोल रहा है, प्रभु मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा की, क्योंकि आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आपने साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई। आपने आपने मुझ पर कृपा की कि मैं साम्राज्य के प्रति मेरी आसक्ति अपने आप समाप्त हो गई आपकी कृपा से। ऐसी मुक्ति
ऐसी मुक्ति के लिए विशाल साम्राज्य के साधु शासकों द्वारा प्रार्थना की जाती, जो एकांत जीवन में बिताने के लिए जंगल में जाना चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि मेरा साम्राज्य के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए। तो भगवान से अगर कोई प्रार्थना करनी है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा भौतिक जगत की आसक्ति खत्म हो के आपके प्रति आसक्ति हो जाए, यही मांग रहा है। मेरी साम्राज्य के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए। न कामे अन्यमतः पाद सेवना अकिंचन प्रार्थ्यतमात् वरम विभो आराध्य का त्वम यपवर्ग तमारे प्रणितारि वरमात्म बंधनम। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और किसी वर की कामना नहीं करता। वर क्या मांग रहा है मुझगन? आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं कामना करता हूँ, क्योंकि वर उन लोगों के द्वारा उत्सुकता पूर्वक चाहा जाता है जो भौतिक कामनाओं से मुक्त है। हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका ही बंधन बन जाए। व्यक्ति वर तो मांग लेता है, कई बार उसका बात भी पूरी हो जाती है, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, लेकिन उसमें बंध जाता है वो। फिर वही इच्छा उसको जेल में फांसे में वही उसको फंदे में बांध देती है। वही इच्छा जो पूरी हो गई ऑलरेडी, वो उसको फंदे में बांध देती। अब वो जीवन भर उसकी पूरी हुई इच्छा से जो हुआ डैमेज हुआ, उसको पूरी जीवन भर उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। उसी की इच्छा थी और वो पूरी भी हुई, लेकिन अब गले में फंदा बन गई वो इच्छा, जो पूरी हुई इच्छा। क्यों? क्योंकि वो पूरी हुई इच्छा अब दुख का कारण बन गई। तात्पर्य भगवान ने मुझको उनको मुंह मांगा वर लेने को कहा, किंतु भगवान से केवल कामना कर रहे हैं। क्या कामना कर रहे हैं? हे हे हरि, ऐसा कौन प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो मुक्तिदाता अर्थात आपकी पूजा करते हुए ऐसा वर चुनेगा जो उसका बंधन बने। अरे आप मिल गए तो आप तो फ्री करवाने वाले हैं, आप तो फ्री मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन मैं जो मांगा उसके कारण तो मैं बंध गया, उल्टा बंध गया। तो इसलिए आप जो करते हैं वो सही करते हैं। मेरी इच्छा पूरी तो मैं बंध गया, लेकिन आपकी इच्छा मानता तो मैं मुक्त हो जाता। तो भगवान ने मुझको उनको मुंह मांगा वर देने को बोला था। वो बोले मैं नहीं मांगूंगा अभी, मैं एक ही चीज मांगूंगा, भगवान की कामना करना। बुद्धिमान है, ये फंसने वाला काम नहीं करूंगा फिर से। तस्मात् विसृज्य आशिष सर्वतो रज तम सत्व गुणा अनुबंधन निरन तस्मात् विसृज्य आशिष सर्वतः रज तम सत्व गुणानुबंधन निरंजनम निर्गुणम द्वयम परम त्वं ज्ञाप्ति मात्रम पुरुषम रजाम्यहम्। इसलिए हे प्रभु, मुझकन प्रार्थना करा, हे प्रभु, उन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर जो रजो तथा तमोगुण से तथा सतोगुण से बद्धे, मैं शरण लेने के लिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। तो इच्छाएं रख सकते, लेकिन सतोगुण वाली, रजोगुण वाली, तमोगुण वाली को त्याग के दूसरी इच्छाएं रख सकते जो सतोगुण। इसलिए प्रभु, उन समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर जो रजो तमो तथा सतोगुण से बद्ध है, मैं शरण लेने के लिए आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप संसारी उपाधियों से प्रच्छन्न नहीं है, प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण और भौतिक गुणों से परम सत्य है। आगे बोला गया है, चिरम इह व्रजनाथ तप्यमानो न तापे मित्र अवित्र षट्मित्र शांति कच्छित शरणार्ध संपे शरणार्ध समुपे तत्पदाम वज परात्मन
अभ्यमृतम अशोकम पाहि मापन्नम। इसके बाद मुझके प्रार्थना, राजा राजा होकर प्रार्थना कर रहा, देवताओं को भी जितवा दी कर दिया, अभी उसके पास क्या चीज चाहिए, उसको चाहिए क्या चीज उसको। वो बोलता है लेकिन इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित हो रहा हूं। तो उसके राशि ठाट बाट क्या गए, सोने चांदी हीरे जवाहरात सबको तो है उसके पास, कई पत्नियां हैं, अप्सरा है, कई पत्नियां हैं, सब कुछ था उसके पास, अभी क्या चाहिए उसको। लेकिन बोल क्या रहा है, इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित होता रहा। ये कष्ट कहां से आ गया उसके जीवन में भी, और शोक से जलता रहा, ये कहां से आ गया। मुचकंद राजा इतना पावरफुल, सारी पृथ्वी उसकी, सारा धन उसका, देवता लोग भी उसको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं वर मांगो। और अभी बोल रहा है भगवान के सामने, बोल रहा है इतने दीर्घ काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित होता रहा और शोक से जलता रहा। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। ये जो 6 शत्रु है, ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कौन है 6 शत्रु? काम मतलब इच्छाएं, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु मेरे कभी भी तृप्त नहीं होते और मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे भगवान, मुझे शांति में राजा हूं, पूरी पृथ्वी का राजा हूं, लेकिन फिर मैं सारे कष्टों से पीड़ित और शोक से जल रहा हूं। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते, मुझे शांति नहीं मिलती। अतः शरणदाता है परमात्मा, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, सौभाग्य से इतने संकट के बीच में मैं आपके चरण कमलों तक पहुंचा हूं, जो सत्य रूप से और जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाले हैं। ये मुझको इतनी सुंदर प्रार्थना करता है। तो इस भौतिक जगत के वासियों को भी बता रहा है कि भाई आप तो स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ छोटे छोटे सुख के लिए। ये तो राजा प्रार्थना कर रहा है, और राजा बोल रहा है मैं कष्टों से पीड़ित हो रहा हूं इस जगत में, और मुझ शोक से जल रहा हूं। और ये मेरे 6 शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये कभी तृप्त नहीं होते। इनको मैंने सेटिस्फाई करने की पूरे जीवन में कोशिश की। इच्छाओं को, कामना को, काम क्रोध का इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश की, लेकिन फिर हजारों इच्छाएं जनरेट हो जाती। क्रोध को मैंने प्रदर्शित करके अलग अलग जगह में प्रदर्शित किया क्रोध को, लेकिन क्रोध खत्म नहीं हुआ, फिर और बढ़ता जाता है। आग में घी का काम कर रहा है। काम क्रोध लोभ, लोभ मैंने सोचा कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन लोभ और बढ़ता जाता है। हर कोई चीज देख के मेरा लोभ बढ़ जाता है। मोह, मैं और ज्यादा मोहित होता जा रहा हूं, और ज्यादा भ्रमित होता जा रहा हूं मैं। मद, मेरे में अभिमान बढ़ता जा रहा है कि मेरे पास इतने साधन है, मैं नियंत्रण कर सकता। और मत्सर, मत्सर मेरी हर जीव से ईर्ष्या बनी रहती। क्या करूं, मेरी हर जीव से ईर्ष्या बनी रहती। तो अतः क्षमता परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। सौभाग्य से इतने संकट के बीच के आपके चरण कमलों तक पहुंचा हूं, जो सत्य रूप है, जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाला है। आपका जो आपके चरण कमल है, वो सत्य रूप है, वही वास्तव में सत्य है, और जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाले हैं। इसको पाके, आपके चरण कमलों को पाके व्यक्ति निर्भय हो जाता है, फियरलेस हो जाता है। डर क्या, अभी मेरे पास, मेरे साथ भगवान है, तो मुझे क्या चिंता करना। उसको इस चीज का ये अभिमान ठीक है कि मेरे साथ भगवान है, अब मुझे क्या चिंता, मेरे को किसी से क्या डरना। ये अभिमान ठीक है क्योंकि भगवान है मेरे साथ, भगवान का अभिमान है। मेरे पास धन है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास रिश्तेदार है, मेरे पास संबंधी है, मेरे पास मित्र है, मेरे मित्र मेरे इमरजेंसी फ्रेंड है, सब आ जाएंगे। ये जो है मिथ्या अभिमान है। इस प्रकार से मुचुकंद जो है भगवान से, मुचुकंद भगवान से प्रार्थना करता है। सुंदर प्रार्थना करता है क्योंकि राजा कर रहा है और भक्त भी, भक्त भी राजा भी, इसलिए प्रार्थना पूरा मीनिंगफुल है, एक एक शब्द मीनिंगफुल है, क्योंकि वो तो भक्त भी और एक भौतिक जगत के एक्सपीरियंस से भी गुजर चुका है। राजा जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है और जिस पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस उससे भी गुजर चुका है। तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति हुआ वो, जो इस ये प्रार्थना कर रहा है, सारी प्रार्थना कर रहा है, और अपने आप को बोल रहा है कि मैं कष्टों से पीड़ित होता आया हूं अभी तक, राजा होकर भी शोक से जल रहा हूं, मेरे 6 शत्रु कभी तृप्त नहीं होते। ये
भक्त भी और राजा भी ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये मुचकंद की प्रार्थना है। भगवान ये प्रार्थना सुन रहे हैं। अब भगवान इस प्रार्थना का उत्तर देंगे। भगवान इस प्रार्थना का उत्तर देंगे। तो इस प्रार्थना का उत्तर जो है हम ये कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज हमने मुचकंद की प्रार्थना श्रवण किया, इसलिए आज इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।